वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, बजट पेश हो गया लेकिन आपके लिए खुशखबरी नहीं आई जी। आप कहोगे क्यों सर, 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट मिल चुका है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बट एलटीसीजी और एसटीसीजी के फ्रंट पे कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ है जिसको कि आप खुशखबरी कह सकते हैं। बहरहाल आपके लिए इनडायरेक्ट खुशखबरी आई है, वो क्या है आज के इस वीडियो में सर डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कीप ऑन एडिंग वैल्यू थ्रू योर वैल्यूएबल कमेंट्स। तो आप कमेंट कीजिएगा सर, और मैं आपको बताता हूं कुछ बारीक बातों को जो कि आज मैडम निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के बारे में कहा। सबसे पहले खुश करने वाले खबर से कि 12 लाख तक, अब 12 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है सर। तो उसके ऊपर सर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, सबसे पहला सवाल किसी के भी मन में आएगा सर, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में ये कौन से वाले पे लागू है? आंसर है न्यू रिजीम वाले पे लागू है। न्यू टैक्स रिजीम में सर ये 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मीन्स कि ओल्ड रिजीम सूर्यास्त के तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसा है सर, 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है देन 10% का टैक्स लगता है। 10 लाख एंड अबव अगर आपका इनकम है देन 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, सब्जेक्ट टू डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ, एक और बड़ी खबर बताता चलूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी नया बिल सरकार लाने वाली है जो कि अगले सप्ताह पेश होगा। प्रोसेसिंग से रिलेटेड है वो। खैर, तो मैंने आपको बताया कि अभी जो 12 लाख तक का रिबेट है ओल्ड टैक्स रिजिम पे लागू नहीं है। नए टैक्स रिबेट में एक पहले स्लैब देख लेते हैं, तब एक बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा सर, क्योंकि गलत फहमियां बिल्कुल मत पालिएगा। न्यू टैक्स रिजिम जो कि अब असेसमेंट ईयर 26-27 में लागू होने वाला है, उस स्लैब को देखें सर। अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है, 4 लाख तक अगर आप इनकम से कमाते हैं जिसमें कि एलटीसीजी एसटीसीजी जुड़ा हुआ नहीं है, इनकम टैक्स में अगर आप इनकम अगर करते हैं देन कोई टैक्स नहीं भरना। 4 लाख से 8 लाख के स्लैब पे 5% का टैक्स भरना है। वही 8 लाख से 12 लाख तक के इनकम पे 10% स्लैब होगा। 12 लाख से 16 लाख तक के इनकम पे 15% का स्लैब होगा। 16 लाख से 20 लाख तक के इनकम पे 20% का स्लैब होगा। 20 लाख से 24 लाख तक के इनकम पे 25% का स्लैब होगा और 30% का स्लैब होगा उनके लिए जो कि 24 लाख से ऊपर कमाते हैं। यानी कि कुल मिला के आप ऐसा सोच के चलिए कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 16 और इस तरह से आपका बढ़ता है 20 और फिर 24 और इधर बढ़ाइए 5, 10, 15, 20, 25 और 30। सिंपल गणित तो बना दिया है लेकिन बहुत ट्रिकी है, बहुत ही इसमें एक सीक्रेट बहुत बड़ी बात छिपी हुई है जो आपको जानना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात बताता हूं सर, वही कैच है जो मैं आपको बताना चाहता हूं सर। ये सबसे बड़ी बात मैंने आपको आपके स्क्रीन पे डाला है सर। दो आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरी तरफ आप ये स्लैब बना के बैठे हो सर। तो ये तो बता दो कि ये स्लैब के अकॉर्डिंग तो मेरा टैक्स बैठता है, तो फिर ये स्लैब और ये इसका क्या रिलेशन है? कोई क्या वो रिलेशन समझो सर। वो सबसे बड़ा रिलेशन ये है जो मैंने नीचे लिख रखा है सर। अगर आपका इनकम इस साल 12 लाख तक का होगा, आगामी 26-27 से एक साल में अगर आपने 12 लाख रुपए तक कमाए हैं तब तो कोई टैक्स नहीं है। 75,000 वो भी जोड़ लो सर, 12,75,000 तक अगर आपने कमाया तब तो कोई टैक्स नहीं। और गलती से अगर 12,75,000 1 रुपया भी कमा लिया तो टैक्स लगेगा। इस स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा, इस स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। कैसे लगेगा? अब सपोज करिए आप में से हमारे जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, मैं तो चाहूंगा आप 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमाओ। एक सर है हमारे 15 लाख कमाते हैं सर सालाना, उनका स्लैब कैसा रहेगा सर? वो मैंने अभी आपको आपके स्क्रीन पे डाला है। 4 से 8 लाख तक का स्लैब लगेगा उनका। कितना? 4 लाख पे 5%, ये है ना सर? 4 लाख पे, इस 4 लाख पे 5%, यहां आ जाओ सर। कितना? 5% 4 लाख का
20,000 रुपये टैक्स देना होगा उनको। अगला 8 से 12 लाख तक, यानी इस 4 लाख पे उनको कौन सा स्लैब लगेगा, 10% का, तो 40,000 ये देना पड़ेगा। बाकी बच गए सर 12 से 15, यानी 3 लाख पे कौन सा टैक्स लगेगा, इधर वाला सर, ये 15%, यहाँ पे आ जाओ सर, तो 45,000 सर का टोटल टैक्स बनता है। 1,05,000 जो उन्हें देने होंगे सर, अर्थात 12,75,000 तक तो सेफ जोन में चले गए, उनके घर आज पूरी पकड़े हैं सर। क्योंकि ऐसे 7 करोड़ टोटल टैक्स पेयर है सर, 5 करोड़ 12 लाख से नीचे वाले हैं, 2 करोड़ को भरना पड़ेगा इस स्लैब के अकॉर्डिंग सर, इस स्लैब के अकॉर्डिंग। सो खैर कोई बात नहीं, फिर भी बहुत बहुत और बहुत बड़ी राहत इस बजट में मिडिल क्लास को मिला है। और कितना पैसा बचा दिखाता हूं, ये देखें सर, सेविंग 12 लाख तक इनकम करते हैं तो 80,000 रुपये बच जाएंगे आपके, 18 लाख तक इनकम करते हैं तो 70,000 बच जाएंगे आपके, और 25 लाख तक अगर इनकम करते तो 1,10,000 रुपये आपके बच जाएंगे। बहरहाल आपके पास सर कम से कम अगर 12 लाख वाले 80,000 रुपये बचे सर। बेशक अगर आपको LTCG STCG में कोई राहत मैडम ने नहीं दिया है, लेकिन आपके ये 80,000 रुपये बचाए ना सर, इस 80,000 को सर म्यूचुअल फंड में डालिए, सोच के डालिए, समझ के डालिए, SIP के थ्रू डालिए और जबरदस्त इनकम करिए। क्योंकि आने वाले दिनों में डेमोक्रेसी, डिविडेंड और डिडक्शन, इन तीनों के जरिए कंजप्शन बहुत तेजी बढ़ेगा इंडिया का, और कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, आपके NAV बढ़ेगी, NAV बढ़ेगी, सारे NAV बढ़ेंगे तो आपके पोर्टफोलियो बढ़ेंगे, पोर्टफोलियो मतलब आपका पैसा। धन्यवाद।